जिंदगी कभी आसान नहीं होती, जीवन कभी आसान नहीं होता। हर मोड़ पर संघर्ष, आंधियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इस इंसान का साहस, धैर्य और जीवित रहने की जीवित दिशा ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सचमुच जिंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन उसी अनुभव ने उसे जीवन का असली अर्थ समझा दिया। पहला अध्याय टूटे सपनों की शुरुआत। राघव नाम का एक युवक एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा था। उसके पिता स्कूल में अध्यापक थे और माँ गृहिणी। परिवार संपन्न नहीं था, मगर ईमानदारी और संस्कारों से भरा हुआ था। राघव पढ़ाई में अच्छा था और सपने बहुत बड़े। वह चाहता था कि एक दिन बड़ा अफसर बने ताकि अपने परिवार को गरीबी और संघर्ष से मुक्त कर सके। लेकिन किस्मत ने मानो उससे दुश्मनी ठान रखी थी। इंटरमीडिएट के बाद ही पिता का देहांत हो गया और पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ अकेली, छोटी बहनें स्कूल और घर का कोई सहारा नहीं। राघव के सपनों का आसमान अचानक बिखर गया। दूसरा अध्याय शहर की ओर रुख। पिता बाद घर का खर्च चलाना मौत के मुश्किल हो गया। राघव ने पढ़ाई छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर उसने कमाने का रास्ता नहीं चुना तो बहनों की पढ़ाई और माँ की दवा सब अधूरी रह जाएंगी। शहर में आकर उसने फैक्ट्री में काम ढूंढा। सुबह से रात तक पसीना बहाकर भी जो मजदूरी मिलती उससे गुजारा मुश्किल था। कई बार पेट खाली रह जाता। राघव अक्सर सोचता, क्या सही जिंदगी है? क्या इंसान सिर्फ जीने के लिए ही जीता है, या जीने का कोई मकसद भी होना चाहिए? तीसरा अध्याय हादसा। एक दिन फैक्ट्री में मशीन से बड़ा हादसा हुआ। राघव का दाहिना हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। महीनों तक अस्पताल में पड़ा रहा। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि वह पहले की तरह मेहनत वाला काम नहीं कर पाएगा। राघव के सामने अंधेरा छा गया। परिवार की जिम्मेदारियां, माँ की आंखों की उम्मीदें और बहनों की मासूम हंसी सब मानो उससे दूर जाती दिखी। अस्पताल से निकलकर वह टूटा हुआ और लाचार सा गली कुंचों में घूमता रहा। कई दिनों तक भूखा रहा। अंत उसे पहली बार जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाया, भैया कुछ खाने को दे दो। उस दिन उसने सचमुच जिंदगी की भीख मांगी थी। चौथा अध्याय नई सीख। भीख मांगने की उसे कड़वी घड़ी ने राघव को अंदर तक हिला दिया। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही हाथ फैलाता रहूंगा तो जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। मुझे खुद को संभालना होगा। भले ही चोटिल हूँ, अपंग हूँ, मगर अभी भी जिंदा हूँ। उसने ठान ले लिया कि मेहनत का कोई भी काम करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। पांचवा अध्याय संघर्ष की आग। राघव ने छोटे छोटे काम शुरू किए। किसी की दुकान पर सामान पहुंचाना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, अखबार बांटना। जो मिला वह करता गया। धीरे धीरे उसने
बहनों की पढ़ाई फिर से शुरू कराई। माँ की दवा का इंतजाम किया। उसकी मेहनत देखकर लोग कहने लगे, यह लड़का हार मानने वालों में से नहीं है। 6वां अध्याय। आत्मनिर्भरता की। राघव ने निश्चय किया कि वह अपने अनुभव से कुछ राह बड़ा करेगा। उसने सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की। शुरुआत में मजाक उड़ाने वाले भी थे। देखो, अफसर बनने के सपने देखने वाला अब चाय बेच रहा है। लेकिन राघव ने ताने नहीं सुने। उसका धैर्य रंग लाया उसकी ईमानदारी और मीठे व्यवहार से। दुकान चल निकली। 7वां अध्याय। सफलता की ओर। समय के साथ उसकी दुकान एक दावे में बदल गई। दावे से कमाई बढ़ी तो उसने बहनों की शादी अच्छे घरों में की। माँ को भी अब चैन मिला। राघव अब भी सोचता था उस दिन के बारे में जब उसने भूख से मजबूर होकर भीख मांगी थी। वही दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। उपहार। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कभी हालात हमें इतना तोड़ देते हैं कि हमें लगता है अब खत्म हो गया, लेकिन असली ताकत वही है जो हमें फिर से उठ खड़ा करती है। जिंदगी की भीख मांगने वाला वही राघव बाद में कई लोगों की रोजी रोटी का सहारा बन गया। उसने समझा दिया कि हार मान लेना आसान है, मगर जूझना ही असली जीत है।